हम इमेज फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं। इमेज फिल्टरिंग है क्या? जैसे आपकी इमेज है, इमेज हम जानते हैं एक 2 डायमेंशनल इंटेंसिटी फंक्शन है। हम जो इसको फिल्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब आपको इन दोनों इमेजेस में कौन सी ज्यादा बेहतर लग रही है, कौन सी ऐसी है कि जिससे आप इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकें। फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि इमेज को फिल्टर करना। जैसे आप चाय छानते हैं जिसमें चाय तो नीचे चली जाती है और आपका जो चाय पत्ती वगैरह रुक जाती है, बस उसी तरीके से आप फिल्टरिंग समझिए। एक और इमेज देखिए, इसकी फिल्टरिंग हो रही है और इसकी एजेस आपको मिल गई, यानी कि आप इस इमेज के ये इन सब से आपको कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है कि क्या ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, जो ऑब्जेक्ट्स है वही निकल के आ गए। ये भी एक फिल्टरिंग है। यानी अगर आप एक इमेज से ये बता सके कि इसमें ये ऑब्जेक्ट है, एजेस देख के, एजेस को एनहांस करके, एजेस को डिटेक्ट करके। इमेज फिल्टरिंग के अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहला आपका स्पेशल डोमेन के मेथड्स हैं। स्पेशल डोमेन का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल इमेज लेते हैं जो आपका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है मोस्ट ऑफन। इसमें पिक्सेल्स होते हैं, हर एक पॉइंट पे fxy जो हमने बताया अभी। इंटेंसिटी फंक्शन है 2 डायमेंशन, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक इंटेंसिटी वैल्यू होगी, ब्राइटनेस वैल्यू, डिजिटल नंबर्स कहते हैं इसको। तो स्पेशल डोमेन में हम हर एक वैल्यू पे ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद हम स्पेशल डोमेन में ही यहीं पे इस पिक्सल को चेंज करके यहाँ वैल्यू देते हैं। अब जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं कि ये जो इमेज आई है या फिर जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं, जो हम करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म से। अब जब हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो अब उस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर एक चीज की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये कोई इमेज है, इसमें इस तरीके से अगर यूं लाइन आ रही है अपने आप, चाहे सेंसर खराब हो गया या कोई भी एनवायरमेंटल कोई कॉम्प्लिकेशन के कारण कोई लाइनें आ रही, जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे तो ये जो लाइनें हैं ये अलग फ्रीक्वेंसी में आपको दिखाई देंगी। आप उस फ्रीक्वेंसी को हटा दीजिए। जैसे मैंने कहा चाय छानते हैं तो यहाँ पर भी छान लीजिए। आपका स्पेशल डोमेन से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे इमेज को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑपरेशन करके फिर इसको दोबारा आप स्पेशल डोमेन में ले जाएंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्म। यानी कि जैसे अगर आप डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, इस डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का तरीका है, लेकिन कंप्यूटर में इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है FFT है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कुलियर टक्की साहब ने बनाया था। गॉस साहब ने 1980 में इसको प्रेजेंट यानी कि उसको कंसीव किया था, उसको रिकग्निशन मिली FFT को, कुलियर टक्की साहब ने, दोनों साहब ने इनको दिया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि आप बहुत ही कम टाइम में n log n में यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और फिर वहां पे ऑपरेशन करके फ्रीक्वेंसीज को हटाना है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं वो करने के बाद हम इन्वर्स कर देते हैं। यानी कि अगर हम FFT या DFT, मान लीजिए DFT ही मेन ऑपरेशन FFT, तो उसका एल्गोरिथम है इम्प्लीमेंट करने का, तो DFT करेंगे यहाँ पर और उसके बाद IDFT कर देंगे, इनवर्स DFT, तो आपको स्पेशल डोमेन में वापस इमेज मिल जाएगी। तो स्पेशल डोमेन के जो मेथड है उसमें एक तो पॉइंट प्रोसेसिंग मेथड्स हैं, दूसरे है एरिया या मास्क प्रोसेसिंग मेथड्स हैं। इसमें पॉइंट प्रोसेसिंग मेथड का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट का मतलब होगा पिक्सल। आप पिक्सल समझिए, पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म ही आपका पिक्सल होता है। तो आप हर एक पिक्सल लेंगे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ पर आपने कट दिया, इस तरीके से। तो एक ये पॉइंट प्रोसेसिंग हो गया, जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाएंगे यहाँ से T, इस ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिख पाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाएंगे इस fxy पे और आपको रिजल्टेंट मिलेगा gxy, जो कि ट्रांसफॉर्म या एक तरीके से एनहांस्ड या जो भी ऑपरेशन आप करेंगे उस हिसाब से रिजल्टेंट आपका आएगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे होगा। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम तो लेगा इसमें। दूसरा ये है कि आप एरिया, आप एक ना लेके आप पूरा एक एरिया ले लीजिए, जैसे 3x3 ले लीजिए, 5x5 साइज ले लीजिए, 7x7 ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। इनपुट इमेज हम लेंगे, इनपुट इमेज को लेंगे और ये इसके ऊपर मास्क चलाएंगे, ये कोई एरिया की कोई पर्टिकुलर एरिया चूज कर लीजिए, उस पर प्रोसेसिंग कर लीजिए और फिर आपकी इनहैंस्ड इमेज आएगी। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम है, लेकिन जो T ऑपरेट करेगा वो नेबरहुड पिक्सल, एक पिक्सल पे नहीं, उसके पूरे नेबरहुड, जैसे ये पिक्सल नहीं है, इसके पूरे नेबरहुड पे काम करेगा। तो ये पॉइंट प्रोसेसिंग के जो तरीके हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं पॉइंट प्रोसेसिंग मेथड। इसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक पिक्सल को, सिंगल पिक्सल को एक नए पिक्सल वैल्यू देना चाहते हैं उसको। कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है और हम क्या करेंगे कि जो ग्रे, जैसे एक एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये ओरिजिनल ग्रे लेवल है, मान लीजिए आपका ये वैल्यू थी।
अब जब ये एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन हम लगाएंगे t, तो ये जो वैल्यू है आपकी वो यहाँ पर मैप हो जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू, मान लीजिए पिक्सल वैल्यू आपकी 25 थी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर इसके हिसाब से ले तो यहाँ पर करीबन 200 आएगी। चलिए 200 ले लेते हैं, 200 है। अब जो इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हो सकता है पिक्सल वैल्यू आपकी 160 बन जाए। ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉइंट प्रोसेसिंग मेथड्स है। जैसे आप नेगेटिव निकालते हैं, नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इमेज है उसको हाईएस्ट वैल्यू से माइनस कर देंगे। अब देखिए अगर हम 8 बिट की बात करें, 8 बिट पर पिक्सल, तो 0 से 255 वेरी कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 to the power 8 यानी 256 मैक्सिमम वैल्यू है। ये 256 दिख रही है आपको, तो आप 0 से 255 तक वेरी करेगा। अब आप क्या करेंगे कि जितनी भी वैल्यूज हैं, मान लीजिए पूरी इमेज है, ये मैंने आपको पूरी इमेज दिखा दी, इसका 22 वैल्यू है, से इसका 36 वैल्यू है, इसकी 125 वैल्यू है, ऐसे कोई वैल्यू मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव निकालने के लिए सबको हाईएस्ट क्या है 255 से माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, अब 22 की जगह ये आएगी 255 माइनस 22, वो यहाँ रखेंगे आप, तो कितनी आ जाएगी 233, यहाँ रखेंगे। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर 125 है तो इसको लिखेंगे 255, हाईएस्ट वैल्यू से माइनस कर रहा हूँ मैं सबको, तो ये 125, तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर 255 से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 130, तो यहाँ पर आप 130 लिखेंगे। इसी तरीके से ये नेगेटिव होती है। कॉन्ट्रास्ट टचिंग, कॉन्ट्रास्ट टचिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका डायनेमिक रेंज है 0 से 255, अब इमेज जो है ये पूरा डायनेमिक रेंज यूज ही नहीं कर रहा है। वो हो सकता है कि पिक्सल वैल्यू जो इमेज में आ रही है वो हो सकता है 90 से लेकर 125 ही तक हो। तो हम क्या करते हैं, 90 को उठा के 0 से मैप कर देते हैं, 125 को उठा के 255 से मैप कर देते हैं और बाकी सबको एक तरीके से इंटरपोलेट कर देते हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट टचिंग है। स्टेप वाइज कॉन्ट्रास्ट टचिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक इस वैल्यू को एनहांस कर दीजिए, यानी 90 से 125 एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप 100 से लेकर 110 वाले को, जो भी 110 100 से 110 है उनको हम एनहांस कर देंगे कुछ ऑपरेशन लगा के, और उसके बाद रिजल्ट देखिए। ये देखिए रिजल्ट कैसा है। ये जो काली खिड़की थी ये आपकी किस तरीके से प्रॉपर दिखने लगी। यहाँ पर थ्रेशोल्डिंग का मतलब ये है कि कोई थ्रेशोल्ड ले लेंगे TX, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप थ्रेशोल्ड का मतलब लीजिए कि मान लीजिए 0 से लेकर 255 वैल्यू है और आपकी इमेज में आ रही है 100 से लेकर मान लीजिए 200 तक आ रही है, तो आप बोलेंगे एक थ्रेशोल्ड हमने ले लिया 150 से जितने भी नीचे होंगे उनको हम ब्लैक दे देंगे, 150 से ऊपर जो होंगे वो व्हाइट हो जाएंगे। इस तरीके से थ्रेशोल्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए थ्रेशोल्डिंग की गई है, और यहाँ पर आपको थ्रेशोल्डिंग से क्या होता है कि आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों को डिलीनिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन होता है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी ये इमेज और आपके पास इस तरीके से यहां से यहां तक रेंज है और ऐसे हिस्टोग्राम आया है, तो ये तो यूज ही नहीं हो रहा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम वैल्यू है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इक्वलाइज नहीं है, पूरे फ्रेम में इक्वली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वलाइज कर देंगे। तो अब जो अगला आएगा जब डिस्ट्रीब्यूट होगे तो ऐसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन देखिए किस तरीके से आपका एक, ये भी एनहांसमेंट का तरीका है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल वैल्यूज लेते हैं और प्रोबेबिलिटी लेके हम एनहांस कर देते हैं, मतलब सब जगह रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम आते हैं एरिया प्रोसेसिंग मेथड पे। एरिया प्रोसेसिंग मेथड का मतलब क्या है, हम यहाँ पर एरिया, शेप और साइज को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे और एक पर्टिकुलर एरिया पे हम जो ऑपरेशन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं वो हम लगाएंगे, और नेबरहुड, इसके ये जो एरिया है ना यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे और यही नेबरहुड हमको यहाँ पर रिजल्ट दिखा देगा आउटपुट में। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम मास्क लेते हैं तो हम क्या करेंगे, मास्क लेंगे ऐसे करके। अब ये इस पे लगाएंगे तो ये पिक्सल चेंज होगा, मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मैक्सिमम लगा देते हैं, तो हर एक वैल्यू जो भी यहाँ पर होगी इसका मैक्सिमम उठा के यहाँ रख देंगे। कुछ भी वैल्यू हो बीच में कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी इनमें सबसे मैक्सिमम हो सकता है यही मैक्सिमम हो, हम बीच में रख देंगे। फिर इस मास्क को थोड़ा सा आगे चला देंगे ऐसे, फिर यहाँ पर भी ये काम करेंगे, मैक्सिमम यहाँ रख देंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे और यहाँ तक, जब तक यहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए हम तब तक इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, सारे पिक्सल कवर ना हो जाए। इसे हम एरिया, शेप और साइज। तो जैसे मैंने बताया कि एरिया शेप ये टिपिकली हम डिफाइन करते हैं रेक्टेंगुलर मास से, जिसको मैं 3x3 नेबरहुड कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि 5x5 भी ले सकते हैं, आप 7x7 ले सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ये आपके पूरे ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। 3x3, 5x4, 5x5 ले सकते हैं। और जो मास साइज है बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा आप ले रहे हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा चीजें आप, एक तो कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कई चीजें आपको बड़े मास से ही मिले।
ऑपरेशन क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है पिक्सल वैल्यूज का, यानी कि वेट हर एक पिक्सल का उसको हम ऐड करते हैं और अलग अलग रिजल्ट इससे मिलते हैं अगर हम अलग अलग वेट्स इस पे प्लेस करें। जैसे इमेज में हम स्मूथिंग, शार्पनिंग, एज डिटेक्शन, एज एनहांसमेंट, ये सब जो वेट है उससे आएगा। जैसे मैं वेट बताता हूँ, मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम ये एक बक्सा लगाएंगे, एक मास्क लगाएंगे और वो मास्क इसके ऊपर उठा के रख देंगे इमेज के ऊपर। ये जो है ना इमेज का एक पार्टीशन है, इसके ऊपर हम ये उठा के यहाँ रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेट दे देंगे। वेट कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब जैसे अलग अलग हमारे पास सोबेल है, प्रिविट है, ये सब ऑपरेटर्स हैं जो कुछ काम करते हैं, एजेस के लिए काम करते हैं, एजेस एनहांस करते हैं। तो एजेस एनहांस के लिए हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू देंगे ये डिपेंड करता है पूरे ऑपरेशन पे। लेकिन हमारा मेन काम क्या है, हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी सारी वैल्यू को करस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 9 कर देंगे और यहाँ रख देंगे। ऐसे कर देंगे इसको। ये आपके वेट है अलग अलग, ये मास्क है आपका, वेट 1 से लेकर वेट 9 तक। केवल ये मास्क जो होता है ना, इसी पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं अलग अलग, अगर आप याद नहीं कर पा रहे फिल्टर, तो आप बस इतना याद रखिए कि ये वेट्स चेंज करेंगे आपके अलग अलग जो फेमस फिल्टर्स बन रखे हैं या जो नोन है वो सब आते हैं। जैसे आपका मैं एग्जांपल देता हूँ, W1 से W9 वेट है। आप क्या करेंगे, लोकल नेबरहुड आपका मान लीजिए ये है। इस मास्क में मैं क्या करता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ 0.5 या 1.5 बाकी 0। तो अब देखिए 10 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 10 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करिए। और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो 0 0 है यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो ये केवल 3 वैल्यू दे देते हैं क्योंकि यहीं पे कुछ वैल्यू आएगी। 6 × 0.5 ये कितना हो गया, 3। फिर आ गया 1 × 1, फिर 8 × 0.5 आ गया 4। ठीक, आप डिवाइडेड बाय 9 मैंने कहा वो एवरेज निकालने के लिए अगर स्मूथिंग वगैरह करनी है, लेकिन आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ के कितना आ गया 8, यहाँ पर 8 पिक्सल रख देंगे, बस ये मॉडिफाइड इमेज डेटा हो जाएगा। जो कॉमन लीनियर ऑपरेशन है हमारे पास वो है कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन। कोरिलेशन, कॉन्वोल्यूशन, कोरिलेशन क्या है, एक फिल्टर्ड इमेज जनरेट होगी जब सेंटर होगा जो मास्क वो हर एक पिक्सल पे बैठेगा इनपुट इमेज के। जैसे ये आपका कर्नल मैट्रिक्स है, ये इसके ऊपर बैठा, जब ये बैठा तो इसके और जो इसके करस्पॉन्डिंग पिक्सल है उनके बीच में कुछ ऑपरेशन हो, और ऑपरेशन के बाद आपने ये वैल्यू जो यहाँ पर थी उसको रिप्लेस किया। ओके, इसे ही हम फिल्टर्ड इमेज कह रहे हैं। यानी कि आपके पास एक Fij है ये वाला, ये Hij आपका मास्क है। आप जब इसको दोनों को कंबाइन, इसको और इसको मल्टीप्लाई या फिर जो भी आप कॉम्बिनेशन करेंगे, ये आपका रिजल्ट आएगा। इसको समेशन, मतलब ये जो पॉइंट आए आपके इनको समेशन कर देंगे। कोई स्केलिंग फैक्टर हो, जैसे मैं 1/9 बता रहा था आपको, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये पिक्सल को रिप्लेस कर देंगे। ये हर बार होगा। देखिए ये जो है एक्सप्रेशन आप जो देख रहे हैं ये पूरा -n/2 से n/2 यानी कि पूरे यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक सब जगह चलेगा। अब ये भी इसमें सवाल उठता है आपका कि साहब ये जो आखिरी वाले पिक्सल्स का क्या होगा, क्योंकि जब हम 3x3 मास्क लगाएंगे तो कल इतने कवर पाएंगे तो यहां से शुरू होगा, तो ये आखिरी की ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन तो बची रह जाएगी। तो उसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप पैड कर दीजिए, रैप अराउंड कर दीजिए, या तो रैप अराउंड कर दीजिए या पैड कर दीजिए। रैप अराउंड का मतलब जब आप यहाँ पर आए तो आप ये वाले पिक्सल मान लीजिए, जब आप यहाँ पर आए तो आप ये लाइन को इधर मान लीजिए, ऐसे करके रैप अराउंड कर लीजिए। या फिर एक काम दूसरा कर सकते हैं आप कि यही लाइन को उठा के, ये जो आखिरी लाइन है मान लीजिए यहाँ पर, इस लाइन को उठा के यहाँ रख दीजिए, रिप्लिकेट कर दीजिए, पैड कर दीजिए, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, फिर काम कंप्यूटेशन करके इस लाइन को हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। ये तरीका हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था 1/9, जैसे आप एक सिंपल मास्क लेते हैं 1 1 1 1, इसमें 1 1 1 वैल्यू। अब जैसे ही आप इसको इसके ऊपर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इस तरीके से वैल्यू आती रहेगी। अगर आप, मैं यहाँ पर इस 1 1 1 को इस पॉइंट पे यहाँ पर आ रहा हूँ ना, तो यहाँ रखता हूँ इसको इस पॉइंट पे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मेरा मास्क होना चाहिए। तो अगर मैं इस जगह पे ऐसे मास्क रखता हूँ और आप देखिए 90 + 90 + 90 कितना होता है, 270। और अगर मैं ये मास्क लगाता हूँ तो 9 डिवाइड करिए कितना हो गया, 30। ऐसे वैल्यू आएगी, इस तरीके से वैल्यू आने लगेगी। एक एक करके आप बढ़ाते रहिए, देखिए एक एक करके बढ़ाइए, यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यू मिलेगी। और सिंपल तरीका है, केवल इस 1 1 1 हर एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड कर देना, डिवाइड बाय 9 कर देना है। ये है कोरिलेशन का एग्जांपल, इसे हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन जनरलाइज करता है जो डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है कोरिलेशन का। मान लीजिए x और y
ये कोई दो n डायमेंशनल वेक्टर है, ये x हो गया, ये y हो गया, x1 से xn तक, y1 से yn तक। जो डॉट प्रोडक्ट है x का y से वो किस तरीके से निकलेगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस डॉट 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 xn y, ये आपका x डॉट y हो गया। अगर आप वेक्टर नोटेशन लेंगे तो x डॉट y इज नथिंग बट x y cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। कभी सवाल पूछा जाता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, कैसे होगा, cos थीटा इज इक्वल टू x डॉट y बाय x y, ये वही चीज है। तो कोरिलेशन जनरलाइज करता है आपके नोशन जो डॉट प्रोडक्ट का है, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब जो cos थीटा है ये क्या बताता है, ये सिमिलरिटी बताता है x और y, जो x और y वेक्टर देखा ना आपने, इसके बीच में सिमिलरिटी बताता है, जो मैंने cos थीटा निकाल के अभी दिखाया था आपको। तो नॉर्मलाइज कोरिलेशन यहाँ पर आप यू डिवाइडेड बाय लेंथ, तो अगर आप पूरे इमेज के लिए करेंगे तो सेम काम ऐसे होगा पूरे इमेज के लिए। दिस इज हाउ यू नॉर्मलाइज द कोरिलेशन, कोरिलेशन करके आप इसे नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज कोरिलेशन ये मेजर करता है सिमिलरिटी बिटवीन इमेजेस, नॉट बिटवीन वेक्टर्स बट इमेजेस, सिमिलरिटी और पार्ट ऑफ इमेजेस, जैसे ये है। और यहाँ पर मैंने ये लिया एक मास्क, इसके बीच में हमें सिमिलरिटी बिठानी है, तो आप क्या करेंगे, और जब इसके ऊपर चलाएंगे तो हमें दिखेगा हाँ साहब यहाँ कुछ मैच हो रहा है, इस तरीके से आएगा। जैसे एक एप्लीकेशन बताता हूं आपको, ये टीवी रिमोट कंट्रोल, इसमें जैसे ही यहाँ पर आपने हाथ दिया, आप चाहते हैं कि कुछ मैच कराना, तो एक एक करके मैचिंग शुरू होगी और फिर ये मैच फैक्टर बढ़ेगा, कोरिलेशन होगा एक एक करके, पूरे एक बाय एक इधर तक जाएगा। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है यहाँ पर। जैसे आप मैच कराएंगे इसको तो फाइनल आपका जो नॉर्मलाइज कोरिलेशन है, वो जो ये हाथ आप दिखा रहे थे अभी, ये लेफ्ट में है, ये मिडिल है, और ये नॉर्मलाइज कोरिलेशन जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया, जो पीक वैल्यू है ट्रू पोजीशन पे, ये यहाँ पर देखिए पीक वैल्यू आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है, इसे ही कहते हैं हम नॉर्मलाइज कोरिलेशन। तो नॉर्मलाइज कोरिलेशन, ट्रेडिशनल कोरिलेशन ये हैंडल नहीं कर सकता अगर आप चेंज करें साइज को, ओरिएंटेशन को, शेप को, या कोई डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे, नॉर्मलाइज कोरिलेशन में पॉसिबल नहीं। तो अब हम आते हैं कोरिलेशन, कॉन्वोल्यूशन पर। यहाँ पर कोरिलेशन की तरह बिल्कुल ये इसका सेम काम है कोरिलेशन की तरह, लेकिन यहाँ मास को फ्लिप कर देते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मास को GIJ जो ये था, इसको क्योंकि सिमेट्रिक मास है HIJ को हमने केवल H माइनस I माइनस J कर दिया। हम जानते हैं H इंटू F कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो F इंटू H होता है, तो ये कॉन्वोल्यूशन इक्विवेलेंट है कोरिलेशन के, हमने सिमेट्रिक मास लिया। तो ये जैसे आपके पास इनपुट है, जैसे आपने ये H लगाया इसमें, तो आपने क्या किया, 147 आप इसने 741 कर दिया, 258 को आपने यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ 8 कर दिया। तो इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टली इसको चेंज किया, फिर वर्टिकली चेंज कर दिया। वर्टिकली कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए वर्टिकली चेंज करने का मतलब ये है कि आपका जो 4 5 6 था कहाँ चला गया, यहाँ 7 4 1 को आप यहाँ ले गए, 9 6 3 को आप यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या किया था, इसको यहाँ ले गए थे और इसको यहाँ ले गए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये कोरिलेशन, कॉन्वोल्यूशन इज एग्जैक्टली सेम एज कोरिलेशन, बस यहाँ पर हमने मास को फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, यही इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखिए एग्जांपल, अगर आप कोरिलेशन, ये आपका एक इमेज है, यहाँ पर आप ये मास लगा रहे हैं और पैडिंग भी की है। जब इसमें आप कोरिलेशन करेंगे हर एक पॉइंट पे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, अल्टीमेटली बीच में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये फाइनल कोरिलेशन हो जाएगा। और फिर हम क्रॉप कर देंगे क्योंकि ये हमने पैडिंग कर रखी है, सब हटा देंगे, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो इनिशियल साइज है इमेज का वही हमें फाइनल साइज है। कन्वोल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे W को, विल रोटेट DW, व्हाट W, दिस विल रोटेट इट जस्ट, और रोटेट करने के फिर इसका सीधा कन्वोल्यूशन रिजल्ट देखेंगे, तो ये आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विच इज द कन्वोल्यूटेड रिजल्ट। तो मास्क वेट कैसे चूज करते हैं, पूरी तरीके से जैसे मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन पे डिपेंड होगा। आप फंक्शन की सैम्पलिंग कर सकते हैं, उसके डेरिवेटिव ले सकते हैं, जैसे गॉसियन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है गॉसियन, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे यानी d/dx लेंगे इसका, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो आपका गॉसियन है ये बहुत बढ़िया है स्मूथिंग के लिए, और ये जो आपके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आप देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया है शार्पनिंग के लिए। जैसे हम अभी तक देख रहे थे, हम वेट करते हैं, ये इफेक्ट करेगी, अगर सम कर देंगे तो जो इंटेंसिटी है उसको इफेक्ट करेगी। पॉजिटिव वेट अगर आप डालेंगे
नॉर्मलाइज देम सच दैट दे सम टू 1। ऐसा कर दीजिए कि आप जब वेट्स को, ये जो वेट बनते हैं ना, ऐसे करिए कि इनका सम जो हो वो 1 हो जाए। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वेट लेना है तो सम हमेशा यहाँ पर 0 होना चाहिए, नॉट ऑलवेज। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अलग अलग वेट्स हैं, 1 1 1 1 दे दिया, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, हर एक वेट से अलग अलग रिजल्ट आएंगे। ये आपको देखना है कि किससे आपको शार्पनिंग मिल रही है, किससे स्मूथिंग मिल रही है। तो एवरेजिंग देखते हैं, स्मूथ एवरेज से कैसे करेंगे। हर एक पिक्सल को एवरेज से, जो नेबर्स हैं उनके एवरेज से रिप्लेस कर देंगे। ये एवरेजिंग हमें इंपॉर्टेंट है अगर हम नॉइज को रिड्यूस करना चाहते हैं या कोई ऐसे डिटेल है जो अनइम्पॉर्टेंट है उनको हटाने के लिए। जो साइज है मास का वो पूरी तरीके से कितनी स्मूथिंग हो रही है कंट्रोल करेगा। अब जैसे हम ये ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ये स्मूथिंग ही था। 1/25 कर देंगे तो ये जैसे आप कितना है, 5/5 है, ये 3/3 यानी 9, 5/5 माने 25, ये है 7/7 49। कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं। नॉइस देखिए ब्लर तो हो जाएगी लेकिन डिटेल भी लॉस होगा इसमें। जैसे ओरिजिनल है 3/3 जैसे लगाएंगे आप तो कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे आप 7/7 लगाएंगे, देखिए आप कुछ लूज करने लगे, और 25/25 लगाएंगे तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो अब गॉसियन स्मूथिंग की बात करते हैं। ये आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। गॉसियन क्या होता है? गॉसियन का मतलब ये होता है 1/2 सिग्मा स्क्वायर e टू पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो गॉसियन स्मूथिंग का जो आइडिया है, हर एक पिक्सल को हम वेटेड एवरेज उसके नेबर से रिप्लेस करेंगे। मास्क वेट हम कैसे कंप्यूट करेंगे? सैंपल करके गॉसियन फंक्शन, ये गॉसियन फंक्शन है, इसकी सैम्पलिंग करेंगे। ये देखिए -5 5 -5 5, इसकी यहाँ पर हम ये सैम्पलिंग करेंगे, एक एक वैल्यू उठाएंगे सैंपल करके। और ये जैसे साथ बाय साथ गॉसियन मास्क है, तो ये जो गॉसियन मास्क दिया ये इस एक्सप्रेशन से लिया। ये काम क्या करता है? इसका काम ही वेटेड एवरेज है। वेटेड वैल्यूज, और ध्यान दीजिए ये वेटेड वैल्यू डिक्रीज कर रही है डिस्टेंस। और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 16 है, यहाँ पर सब कम हो रहे हैं, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, और अंदर बढ़ते बढ़ते ये ज्यादा हो रहा है। और यही गॉसियन है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है। तो जो मास साइज है गॉसियन स्मूथिंग में, ये पूरी तरह डिपेंड करता है सिग्मा पे। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हाइट और विड्थ 5 सिग्मा के बराबर है तो ये पूरा 98 पॉइंट, ये 5 सिग्मा मतलब ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ले लेगा 5 सिग्मा। तो सिग्मा ये बताता है कि कितनी डिग्री स्मूथिंग कितनी होने वाली है। तो जितना आप लेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, उस हिसाब से स्मूथिंग होगी आपकी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप इसको देखना चाहें गॉसियन स्मूथिंग का। तो इसमें आपने कुछ सिग्मा लिया, 2.5 सिग्मा लिया इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये गॉसियन एक्सप्रेशन है आपका, तो कुछ ये यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, उस हिसाब से आपकी स्मूथिंग होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, आपकी गॉसियन स्मूथिंग एग्जांपल है। अगर आप सिग्मा 1 लेते हैं तो ये ऐसा आएगा, अगर सिग्मा 5 पिक्सल लेते हैं तो आपका ऐसा आएगा, सिग्मा 10 पिक्सल के लिए लेते हैं तो ऐसा आएगा, और 30 पिक्सल के लिए ऐसा आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि कितना आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा बढ़ाने से हमेशा खराब होता है, ज्यादा बढ़ाना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। तो एवरेजिंग और गॉसियन स्मूथिंग में क्या अंतर हुआ? इनपुट देखिएगा, ये एवरेजिंग से रिजल्ट आ रहा है, इसे हम बॉक्स एवरेजिंग कह रहे हैं, और गॉसियन से आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ये गॉसियन ब्लर है। गॉसियन की क्या प्रॉपर्टीज है? अगर आप कन्वोल्यूशन करेंगे अपने आप से तो ये अपने आप से गॉसियन बन जाएगा। जैसे अगर ये गॉसियन 2 को आप अपने आप कन्वोल्यूट करेंगे तो अपना एक अलग गॉसियन बन जाएगा। एक स्पेशल केस ये है कि आप कन्वॉल्व करें 2 बार गॉसियन कर्नल को विड्थ उसका सिग्मा लेके, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा आप कन्वॉल्व करें 1 बार कर्नल जिसकी विड्थ सिग्मा रूट 2 हो। जैसे ये इन दोनों को आप करेंगे तो रिजल्ट इसका ट्वाइस सिग्मा रूट 2 आ जाएगा, ट्वाइस नहीं सिग्मा रूट 2। तो प्रॉपर्टीज क्या है गॉसियन की? एक तो सेपरेबल कर्नल है, यानी कि एक 2D गॉसियन, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 1D गॉसियन में, यानी कि जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन बताया था इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, सिंगल सिंगल, यानी कि x स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर यहाँ ले लीजिए, y स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर यहाँ ले लीजिए। जो प्रॉपर्टीज है गॉसियन की, इसमें ये भी आता है कि जो 2D गॉसियन कन्वोल्यूशन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ज्यादा एफिशिएंटली 1D कन्वोल्यूशन लेके। ये जैसे एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमने क्या किया कि इसको अलग ले लिया, k स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, इसको अलग ले लिया, एक्सप्रेशन वही रखा, ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, और अप्लाई इसी पे करा दिया जो आपकी एफ इमेज है। तो अगर आपको कन्वॉल्व करना है एक इमेज n/n 2D गॉसियन मास्क से, जहां पर सिग्मा आपका सिग्मा जी है, तो पहले आप बनाइए एक 1D गॉसियन मास्क जी विड्थ n
सिग्मा जी रखिए, कन्वॉल्व करिए रो को जो इमेज की विथ जिस जी, और एक नई इमेज आई, फिर कन्वॉल्व करिए हर एक इमेज आई आर से, मतलब आपने जब एक बार रो का कर दिया तो हर एक को फिर जी से करना है, यानी पहले यहाँ उठाइए इसको करिए, उसके बाद एक कॉलम, मतलब रो वाइज करने के बाद कॉलम वाइज करिए। तो ये है गॉसियन का फायदा। जैसे एक 2D कन्वोल्यूशन, आप एक सेंट्रल लोकेशन ले लीजिए, आपने क्या किया 1 to 1 2 4 2 1 to 1 ये आपने ले लिया, इसको कन्वॉल्व करेंगे, आपको पता है कैसे करना है इसको, कि कैसे हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू लाएंगे। तो मैं इसको बताता हूँ कैसे आया ये। इसमें किया गया है कि 1 into 2 दैट इज 2, 2 into 3 6, 1 into 3 दैट इज 3, तो इनको जोड़ के 11 लिख दिया। अब एक और एग्जांपल, मतलब लास्ट वाला बता देता हूँ, 1 into 4 4, 4 into 8, 6 into 1 6, इनको जोड़ के इन तीनों को जोड़ दिया 65 आ गया। अब जो फिल्टर फैक्टर्स है एक प्रोडक्ट 1D फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 to 1 यहाँ लेंगे, ये वाला, ये 1 to 1 2 4 2 और 1 to 1, तो हमें 1 to 1 लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 से, और हम परफॉर्म करेंगे इसी कन्वोल्यूशन को अलोंग द रोज। तो ये 1 to 1 हमने इसमें 1 to 1 उठाया और 1 to 1 को लेके पहले हमने इस पे अप्लाई किया, क्या गया 11 18 18। अब इस 11 18 18 पे ये हॉरिजॉन्टल अप्लाई करेंगे, 11 18 18 पे कितना आया, ये बिल्कुल सेम चीज हो रही है लेकिन 65। बस ये है, एक बार हमने ये हॉरिजॉन्टल ले लिया, एक बार इसी को हमने वर्टिकल, पहले हमने वर्टिकल ले लिया और हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर दिया, हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली अप्लाई कर दिया, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल से रिजल्ट आएगा उस पे आपको वर्टिकल अप्लाई करना है, तभी 65 आ पाएगा। ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, ये केवल ऑर्डर ऑफ एन है, ये फायदा है। एन स्क्वायर बहुत टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ एन बहुत बढ़िया है। अब इमेज शार्पनिंग पे आते हैं। इमेज शार्पनिंग का जो मेन आइडिया है उसमें हमें इंटेंसिटी डिफरेंस देखना है। जो लोकल इमेज रीजन है उसमें बेसिकली इमेज शार्पनिंग इस पे डिपेंड करती है कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी है, जितना फास्ट और जितना एब्रप्ट चेंज होगा वैसे ही हम एज कहते हैं। अगर हम ट्रांजिशन देखना चाहते हैं इंटेंसिटी की, उसे ही हम एज डिटेक्शन कह रहे हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम एक मास्क ले रहे हैं, अब देखिए इस मास्क की खासियत देखिए, -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 -1 -1, इनको जोड़ दीजिए, ये 0 आएगा। तो शार्पनिंग की जो मोस्टली आपके मास्क होते हैं वो 0 होते हैं, इनका एडिशन 0 होता है। अब जब इसको अप्लाई करेंगे आप, तो देखिए 10 से 80 10 से 80 10 से 80 10 से 80 10 से 80, आपको यहाँ कुछ इमेज जैसा दिख रहा है, मतलब एज जैसा दिख रहा है, बाकी यहाँ एज नहीं है। तो आप जो ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस जगह पे, तो कोई वेरिएशन ही नहीं है, 0 आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर लाएंगे अपना यही मास्क, सेम मास्क इस पर अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ वेरिएशन दिखेगा 210/9, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ग्रे वैल्यू का, ग्रे लेवल्स का वेरिएशन है। इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव गॉसियन कहते हैं। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव गॉसियन फिल्टर है या मास्क है। देखिए उसको लगाया हमने और यहाँ पर आप देखिए कितनी शार्पनेस बढ़ गई, इमेज शार्प हो गई। तो ये एक बहुत छोटा सा डिस्कशन था आपके इमेज फिल्टरिंग का, सारी चीजें कवर नहीं की गई है इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।